आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हर दिन हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से जो है रूबरू करवाते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से पूर्व विधायक रहे श्याम सिंह राणा, जो कि रादौर से पूर्व में विधायक रहे हैं। और अभी जो है इन्होंने ताज़ा जो है वो इनेलो ज्वाइन की। इनसे खास बातचीत करेंगे कि इनेलो ज्वाइन करने के क्या कुछ इनके कारण रहे हैं। और बड़ौदा उपचुनाव में लगातार ये भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, तमाम जो नेता हैं वो इनेलो छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन आपने बीजेपी को छोड़ के इनेलो को ज्वाइन किया, क्या कुछ है सर? देखिए, ये किसानों का जो एजिटेशन चला, किसान विरोधी जी, जो कानून पास हुआ, उसको देखते हुए रिजाइन किया भारतीय जनता पार्टी से। जी। अब आप कहते हो भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे। जी जी। उनका तो कोई सरकार का लालच हो सकता है, लेकिन हमारा सरकार का लालच नहीं था, हमारा मुद्दों की बात थी। जी सर। भाई, कांग्रेस पार्टी जिस समय देश में थी, भारतीय जनता पार्टी से पहले, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जो इस अध्यादेश को लेके आई थी। एसेंशियल आइटम में 6 वो थे अनाज हमारे, जैसे गेहूं था, चावल था जी, और दाल तिलहन थी, आलू प्याज था, 2 सब्जियां थी। जी सर। ये एसेंशियल आइटम में थी, इसका कोई स्टॉक नहीं कर सकता था। अगर कोई स्टॉक करेगा वो अपराधी केस बनता था उस पर। अच्छा सर। इसलिए खाने की चीज़ें आती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन पे विचार कर रही थी भाई इनको इससे निकाल दिया जाए। लेकिन उस समय कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, वो बात फेल हो गई थी, निकाल नहीं पाए। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आ गई, जिस इसको अध्यादेश को कांग्रेस लेके आई थी, जो कांग्रेस काम पूरा करना चाहती थी, उससे तो हुआ नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी उस समय इसका विरोध कर रही थी, अब इसने उसको पास कर दिया। अब ये कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इसका समर्थन कर रही है, अब ये चीज सोचने की है भी, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और समर्थन किया जी, और बीजेपी ने भी इसका विरोध और समर्थन कर दिया। अब कहाँ जाएं? जी, हम तो किसान हैं। अब किसान की बात को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा था जो चौधरी देवीलाल जी से लेके अब तक हमेशा किसान, मजदूर, दुकानदार के साथ खड़ा। अब यहाँ जगह है वो जो किसान समर्थक लोग हैं, जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए इंडियन नेशनल लोकदल सबसे बेस्ट पार्टी है। जी सर। ये किसानों के लिए लड़ाई लड़ सकती है। इसलिए सोच के हमने इंडियन नेशनल लोकदल को पार्टी को ज्वाइन किया। सरकार का ना तो पहले लालच था, ना अब है, ना ये तो किसानों के लिए काम करना हमने। जी जी सर, काफ़ी अभी जो बड़ौदा उपचुनाव में अभी आए हुए हो, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे एक तो कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है यहाँ पे, और दूसरी तरफ जो बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो सत्ताधारी पार्टियां हैं सर। तो ऐसे में जो इनेलो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है? देखिए, जो आप कह रहे हो ये कांग्रेस का गढ़ रहा, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत लंबे समय तक लोकदल का एमएलए यहाँ से बनता रहा। उससे पहले था ना सर वो तो? हाँ, उससे पहले की तो बात कह रहा ना, वो उससे पहले लोकदल का ही गढ़ था ये। लेकिन बीच में कभी कभी कांग्रेस का भी इसमें बना है। अभी वो कांग्रेस वाले कह रहे भी हमारा गढ़ है ये, लेकिन गढ़ तो ये लोकदल का ही है। यहाँ का कोई शहर नहीं है, पूर्ण तौर से ये ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें बहुमत में किसान और मजदूर है, वो समर्थक देवीलाल जी के हैं। और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था चौधरी देवीलाल जी ने। अब जैसे एक पेंशन स्टार्ट की थी 100 रुपए से, अब 22-23 रुपए है, बढ़ नहीं रही है। ये आम का पेड़ चौधरी देवीलाल जी ने लगाया था, जिसके अब फल खा रहे हैं ये। और आगे इस अर्थव्यवस्था को मजबूत, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को यही योजना से मजबूती मिली है। किसान को, मजदूर को, दुकानदार को, अपने जो गरीब जनता उनको। इसलिए यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का जो सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत हो गया। पहले जो जेजेपी पे चला गया था, जेजेपी पे इसलिए वोट गया था भी वो देवीलाल जी की नीतियों को लागू करेगा, लेकिन वो बैठा बीजेपी की गोद में जाके। अब वो क्लियर हो गई बात भी, ये चौधरी देवीलाल की नीतियों को गहने रख दिया बीजेपी के पास। अब वहां से वो वोटर जाता हो जेजेपी का बैक कांग्रेस में तो जा नहीं सकता, बीजेपी का विरोध है। अच्छा। अब अपने घर आ गया वापस।
अभय सिंह जी हैं, चौटाला साहब हैं, 86 साल की उम्र में घूम रहे हैं, उनको साथ लगा रहे हैं, उनको घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और इसी तरह से अभय चौटाला जी प्रयास कर रहे हैं। वो वर्कर काफ़ी मात्रा में वापस आ गया, 70-75%। अब 10-20% रह रहा है, वो भी आ जाएगा। तो ये पार्टी उसी तरह से मजबूत हो जाएगी, आने वाले समय में सरकार बन जाएगी। सर, जो बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है, तमाम काफ़ी बड़े बड़े जो है स्टार प्रचारक हैं, एमपीओ की काफ़ी लंबी सारी लिस्ट है, तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन उसी तरफ इनेलो की तरफ अगर देखा जाए तो 86 साल के जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो किस मायने से क्या कुछ देखते हो सर आप? देखिए, देवीलाल जी के जो नीतियाँ थी उनको तो चौटाला साहब ही प्रचारित कर सकते हैं। उनका जो कितने बड़ा स्टार प्रचारक है, उसको उस नीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सरकार से लेना देना। जब तक सरकार है वो स्टार प्रचारक है, जब तक सरकार चले जाएगी खत्म हो जाएंगे, कोई नीति तो है नहीं। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उसके कार्यकर्ता जितने लगे हैं अभय चौटाला जी समेत, तो सारे के सारे उन नीतियों को प्रसारित कर रहे हैं। दूसरा बात ये है, अभी हरियाणा के अंदर अभय चौटाला जैसा व्यक्ति आज महसूस करने लगा हर कार्यकर्ता, सभी पार्टियों का भी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बेस्ट नेता अभय चौटाला है, जो कार्यकर्ताओं को सुनता है। हर पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, लेकिन इस पार्टी में नहीं है। अब दूसरी पार्टी के लोग भी उदाहरण देते हैं, अभी अभय चौटाला जी अपने कार्यकर्ताओं को सुनता है, हमारे यहाँ कोई सुनता नहीं, इसलिए कार्यकर्ता भी इंडियन नेशनल लोकदल का रुख करने लगे। जी सर, एक सीधी सीधी बात अगर हम पूछे तो इनेलो पार्टी की जो टक्कर है वो आप कौन सी पार्टी से मानते हैं? ये तो विचारों का दल है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। बड़ौदा इलेक्शन को लेकर सर कौन सी पार्टी की टक्कर आप मानते हैं? देखिए, मेरे को लगता है ये तो ग्रामीण क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ तो टक्कर का कोई सवाल ही पैदा नहीं है, एक ही तरफा चुनाव है जी। इंडियन नेशनल लोकदल ही जीतेगा जी सर, 2019 के लास्ट में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जोगेंद्र मलिक को पार्टी ने टिकट थमाई, 3200 के करीब वोट मिले। अब की बार क्या कुछ ग्राफ जो है वो उनका बढ़ने वाला, कहाँ तक जो है वोट बैंक उनका बढ़ेगा? इसकी चर्चा तो आगी थी ना बीच में। वो चौधरी देवीलाल जी का जो वोटर था वो 2 जगह डिवाइड हो गया था, जिसमें अपना जेजेपी जी और इंडियन नेशनल लोकदल। अब वो डिवाइड अब नहीं है सर। एक सेकंड के लिए रुकना चाहूँगा, जो जेजेपी के भूपेंद्र मलिक हैं वो भी योगेश्वर दत्त के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं सर, वही तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इसीलिए तो लोग, जनता जो मालिक है, भूपेंद्र मालिक नहीं है। जनता डेमोक्रेसी सिस्टम में जो वोट डालता है जनता, वही मालिक होती है। ये बात मालिकों को पसंद नहीं है कि वो भूपेंद्र सिंह उसके साथ जाएंगे, मलिक के साथ जाएंगे। वो तो मालिक खुद जनता है, जनता फैसला करेगी, भूपेंद्र सिंह जी ने थोड़ी फैसला करना। जनता इस बात को सोचती है, अभी देवीलाल जी की नीतियाँ ही हमारे लिए लाभकारी हैं, वो इसी पक्ष में फैसला करेंगे। जी जी, तो ये थे हमारे साथ जो है पूर्व विधायक थे श्याम सिंह राणा, जिनसे खास बातचीत की हमने, और भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट और जो है गांव के सर्वे आपको दिखाते रहेंगे, और ऐसी ऐसी जो शख्सियत है उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, बड़ौदा, सोनीपत। धन्यवाद। ठीक है। बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।